हेलो एवरीवन, मैं अजयपाल यादव, व्याख्याता इतिहास। आज हम कक्षा 12 की भारत का इतिहास नामक पुस्तक की शुरुआत करेंगे और आज के इस वीडियो में हम इस पुस्तक का सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कक्षा 12 और पुस्तक का नाम है भारत का इतिहास। ये इस पुस्तक का जो आपको दिखाई दे रहा है कवर पेज है। इस कवर पेज पर देखिए, ये तस्वीर बनी हुई है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। ये महाराणा प्रताप की तस्वीर है। आचार्य चाणक्य, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। पुस्तक के कवर पेज पे ये तस्वीर बनी हुई है। महाराणा प्रताप, आचार्य चाणक्य, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। भारत का इतिहास कक्षा 12 पुस्तक है। भारत का इतिहास और कौन सी कक्षा के लिए है? कक्षा 12 के लिए, क्योंकि कक्षा 11 में विश्व का इतिहास चलता है और कक्षा 12 में भारत का इतिहास। ये पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा संचालित है और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का लोगो है। इस लोगो में ये राजस्थान का नक्शा बना हुआ है और नक्शे के बीच में जो ये चिन्ह बना हुआ है ये विजय स्तंभ है जो चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति, पुस्तक इतिहास और कक्षा 12। संयोजक एवं लेखक डॉक्टर मोहनलाल साहू, पूर्व विभाग अध्यक्ष इतिहास, राजकीय महाविद्यालय जालौर। ये इस पुस्तक के लेखक गण हैं जिन्होंने इस पुस्तक को तैयार किया है। पाठ्यक्रम निर्माण समिति, पुस्तक इतिहास कक्षा 12। संयोजक और सदस्यगण पुस्तक के ये विद्यार्थियों के लिए बोर्ड के अध्यक्ष BL चौधरी के 2 शब्द। भूमिका। आइए इस पुस्तक की क्या भूमिका है, यहाँ से हम अध्ययन शुरू करते हैं। किसी भी देश का इतिहास उसकी सभ्यता व संस्कृति का दर्पण होता है। देखिए, किसी भी देश का इतिहास उसकी सभ्यता और संस्कृति का दर्पण होता है। प्रस्तुत पुस्तक में भारत के ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि भारत का जो राष्ट्रीय गौरव था उसको किस प्रकार पुनः स्थापित किया जाए। ऐसा प्रयास इस कक्षा 12 की इतिहास की पुस्तक में किया गया है। भारतीय इतिहास व संस्कृति के वैभवशाली अतीत, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक, कलात्मक एवं वैज्ञानिक उपलब्धियां, महान शासकों व महापुरुषों की तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास इस पुस्तक के माध्यम से किया गया है। मौर्य और गुप्त वंशों के शासकों की गौरवमयी उपलब्धियों को सम्मिलित किया है। गुप्तों के बाद हर्षवर्धन द्वारा, देखिए इस पुस्तक में मौर्य गुप्त के बाद हर्षवर्धन द्वारा राजनीतिक एकीकरण और दक्षिण भारत में चोल शासकों के नेतृत्व में हुए सांस्कृतिक विकास को दर्शाया गया है। फिर यूनानी, शक, कुषाण इन विदेशी जातियों ने भारतीय परंपराओं को अपनाया और इनका भारतीय समाज व संस्कृति में विलीनीकरण हो गया। यूनानी, शक, कुषाण, हूण ये विदेशी जातियां थीं। इन्होंने भारतीय परंपराओं को ही अपना लिया था और भारत की समाज और संस्कृति में इनका विलीनीकरण हो गया। विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध यहाँ के शासकों ने अपनी आन बान और शान के लिए लंबा किंतु जीवंत प्रतिरोध किया। 1857 की क्रांति से लेकर भारत के संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास इस पुस्तक में किया गया है।
राजस्थान के स्वाधीनता आंदोलन का विवरण देते हुए किसान एवं जनजातीय आंदोलन के माध्यम से आम आदमी के संघर्ष को निकट से देखने का प्रयास भी इस कक्षा 12 की इतिहास की पुस्तक में किया गया है। पुस्तक का लेखन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा निर्धारित, देखिए पुस्तक का लेखन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा निर्धारित कक्षा 12 के नवीन पाठ्यक्रमानुसार किया गया है। इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि विद्यार्थी अपनी पाठ्य सामग्री के अध्ययन के साथ ही हमारे अतीत के गौरव व महापुरुषों से प्रेरणा लेकर अपने आप को संस्कारवान बना सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इस पुस्तक में कि जब आप इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो अध्ययन के साथ साथ हमारे अतीत के गौरव व महापुरुषों से आप प्रेरणा लेकर अपने आप को भी संस्कारवान बना सकें, ऐसा प्रयास भी पुस्तक के माध्यम से किया गया है और स्वयं को देशभक्त नागरिक के रूप में तैयार कर सकें। यह भी प्रयास किया गया है कि उन्हें इस बात की जानकारी प्राप्त हो कि प्राचीन काल में भारत का सांस्कृतिक साम्राज्य विश्वव्यापी था। प्राचीन काल में भारत का सांस्कृतिक साम्राज्य विश्वव्यापी था। भारतीय सभ्यता और संस्कृति विदेशों में फैली हुई थी। पुस्तक में भारत की पाषाणकालीन संस्कृति से लेकर आधुनिक काल तक की घटनाओं को सम्मिलित किया गया है। पाषाणकालीन संस्कृति से लेकर आधुनिक समय की जो घटनाएं थीं उन सबको भी इस पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। स्वतंत्रता के संघर्ष में आंदोलनकारियों के साथ ही क्रांतिकारियों के त्याग एवं बलिदान को भी पुस्तक में पर्याप्त स्थान दिया गया है। पुस्तक में उपरोक्त विवरण साक्ष्य आधारित है। आशा है विद्यार्थियों के लिए हमारा यह प्रयास उपयोगी होगा कि विद्यार्थी अपने आप को संस्कारवान बना सकें और स्वयं को देशभक्त नागरिक के रूप में तैयार कर सके। इस पुस्तक को पढ़कर अपने लेखन में हमने जिन विद्वानों के ज्ञान ग्रंथों, चित्रों एवं मानचित्रों की सहायता ली है, हम उन सभी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान एवं राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल को पुस्तक लेखन व प्रकाशन का कार्य करवाने के लिए हार्दिक बधाई व अभिनंदन। पुस्तक लेखन में त्रुटियां रह सकती हैं, उन्हें दूर करने तथा पुस्तक को और अधिक प्रभावी व आकर्षक बनाने के लिए विद्वजन के सुझावों का स्वागत है। तो कोई आपको इस पुस्तक को पढ़कर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं या पुस्तक में कोई त्रुटियां रह गई हैं तो उन सुझावों का भी स्वागत है। संयोजक और लेखकगण, ये किसके द्वारा लिखा गया है? जो पाठ्य पुस्तक के संयोजक हैं और लेखक हैं। अब कक्षा 12 भारत का इतिहास, जो आपका देखिए एग्ज़ाम होता है उसमें 20% मार्क जो आप विद्यालय में 3 टेस्ट लिए जाते हैं, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा। इन 3 के अर्धवार्षिक परीक्षा, इन तीनों के 20% मार्क्स आपको विद्यालय से भेजे जाते हैं। आप इन तीनों में जितना प्राप्त करते हैं उसके 20% मार्क्स विद्यालय से भेजे जाते हैं। बाकी वार्षिक एग्ज़ाम होता है 80 अंक का, 80 अंक का वार्षिक एग्ज़ाम होता है। इस तरह से 100 में से आपके नंबर आते हैं इतिहास के। जो पहला लेसन है उसका नाम है पहले लेसन का भारत का वैभवपूर्ण अतीत। तो कक्षा 12 भारत का इतिहास पुस्तक के पहले अध्याय का नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत और ये पाठ आपके एग्ज़ाम में 10 अंक का आएगा। 10 अंक के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम वार्षिक एग्ज़ाम में इस अध्याय से पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या है? ऐतिहासिक स्रोत, जिसमें साहित्यिक स्रोत, विभिन्न भाषाई ग्रंथ, जो विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, वंशावलियाँ, पुरातात्विक एवं पुरालेखीय उपलब्धियाँ जिनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, कला, साहित्य और
विज्ञान, इनसे संबंधित टॉपिक इस अध्याय में सम्मिलित किए गए हैं। दूसरा अध्याय भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है। 15 अंक के क्वेश्चन इस अध्याय में से पूछे जाते हैं और जो एक 6 अंक का निबंधात्मक क्वेश्चन आता है वो भी इसी अध्याय से पूछा जाता है। इस अध्याय में मौर्य काल, फिर मौर्य काल की स्थापना, आर्थिक, कला, साहित्य एवं विज्ञान, हर्षकालीन भारत, दक्षिण भारत में चोल प्रशासन, कला और साहित्य, विजयनगर साम्राज्य, उसका उदय, कला और साहित्य का विकास, इस अध्याय 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ में सम्मिलित किया गया है। अध्याय 3 बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण अध्याय नंबर 3 में देखिए, इसमें यूनानी, शक, हूण एवं कुषाण, इनका आने का क्या उद्देश्य था, क्या प्रभाव हुए, किस तरह से इन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया, ये अध्याय 3 में। और इस अध्याय से 10 अंक के क्वेश्चन वार्षिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चौथा अध्याय है मुगल आक्रमण, उद्देश्य एवं प्रभाव, अध्याय नंबर 4 मुगल आक्रमण, उसका उद्देश्य क्या था और उसके प्रभाव क्या थे। 10 अंक के क्वेश्चन इस अध्याय में से भी पूछे जाते हैं। अरब आक्रमण, अरब आक्रमण में दाहिर सेन जो सिंध के राजा थे, नागभट्ट प्रथम, बप्पा रावल और अन्य के बारे में जानकारी मिलती है। तुर्क आक्रमण जिसमें पृथ्वीराज चौहान, हमीर देव, रावल रतन सिंह, बाराणा कुंभा। मुगल आक्रमण में राणा सांगा, रावचंद्र सेन, महाराणा प्रताप और दुर्गादास राठौड़, शिवाजी और पेशवाओं के बारे में इस अध्याय 4 में से हमें जानकारी मिलती है। अध्याय नंबर 5 उपनिवेशवादी आक्रमण, इसमें भूमिका, उत्पत्ति और विस्तार, भारत में उपनिवेशवादी आक्रमण जिनमें भारत में जैसे पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली आए, अंग्रेज़ आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, तो उन सब का जानकारी हमें अध्याय नंबर 5 से मिलती है। 1857 की क्रांति, उसका स्वरूप क्या था, 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, इस क्रांति के परिणाम क्या निकले, और यहाँ से भी 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन, अध्याय 6 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। 15 अंक के क्वेश्चन इस अध्याय से पूछे जाते हैं। सामाजिक आंदोलन, और इसमें ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद। क्रांतिकारी आंदोलन, इसमें जनजातीय प्रतिरोध, अभिनव भारत, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, गदर पार्टी, आज़ाद हिंद फौज। और राजनीतिक आंदोलन, इसमें 1885 से 1907 तक का जो उदारवादी युग रहा उसके बारे में, कांग्रेस की स्थापना और उसका उद्देश्य, 1907 तक की कार्यकारिणी, बंग भंग आंदोलन, इसके कारण और प्रभाव, 1907 से 1919 जिसमें कांग्रेस में आंतरिक विरोध, इसके परिणाम, अंग्रेज़ सरकार की प्रतिक्रिया, 1909 का मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 और उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 1920 से 47 का राजनीतिक वातावरण, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, इसके परिणाम, प्रतिक्रियाएं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 3 गोलमेज सम्मेलन, 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, प्रांतीय सरकारों का निर्माण, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध और भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। तो छठे अध्याय में भारत की जो संघर्षकालीन स्वतंत्रता संग्राम रहा उसके बारे में हमें अध्ययन करेंगे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानकारी मिलेगी। छठे अध्याय से 15 अंक के क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण अध्याय है। अध्याय नंबर 7
यहाँ से 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें स्वाधीनता संग्राम 1857 से 1947 तक और राजस्थान का एकीकरण है। स्वाधीनता संग्राम में केवल राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम है और राजस्थान का एकीकरण जो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था, ये जानकारी हमें अध्याय नंबर 7 से मिलती है। तो कुल कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। 7 अध्याय हैं। ये विषय सूची दे रखी है। पहले अध्याय का नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। अभी हमने जाना भारत का वैभवपूर्ण अतीत, अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 2 स्वर्णिम भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। अध्याय नंबर 2 पहला अध्याय 10 अंक का है, दूसरा अध्याय 15 अंक का है। अध्याय नंबर 3 बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण, ये अध्याय भी 10 अंक का है। तीसरा मुगल आक्रमण प्रकार और प्रभाव, अध्याय नंबर 4 10 अंक का है। फिर उपनिवेशवादी आक्रमण, अध्याय नंबर 5, ये भी 10 अंक का है, ये भी 10 अंक का है। अध्याय नंबर 6 आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन, इम्पोर्टेंट 15 अंक का अध्याय है। और अध्याय नंबर 7 राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, ये भी अध्याय कितने अंक का है? 10 अंक का है। तो इस तरह से 7 अध्याय हैं और 7 अध्यायों से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वार्षिक परीक्षा में? 80 अंक के क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे और 20% मार्क्स आपके विद्यालय से भेजे जाते हैं। ये इस पुस्तक के बारे में हमने परिचय किया। अब है अध्याय नंबर 1 भारत का वैभवपूर्ण अतीत। तो इस अध्याय की शुरुआत हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप पुस्तक के परिचय को अच्छे से समझना और एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी को भी समझना कि कहाँ से किस अध्याय से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस पुस्तक को क्या उद्देश्य है, इस बारे में भी अच्छे से जानकारी प्राप्त करना जो भूमिका दे रखी है। कल हम भारत का वैभवपूर्ण अतीत नामक अध्याय प्रथम शुरू करेंगे। तो आप इस वीडियो को पहले विद्यार्थियों अधिकतम विद्यार्थियों तक शेयर करना, जिससे अधिकतम विद्यार्थियों को ये वीडियो मिल सके। धन्यवाद।